नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज आप काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी रूल हैं, नियम हैं, सेक्शंस हैं, उसके बारे में जानेंगे कि जब भी आपका कोई ज़मीन संबंधी विवाद है, अब कैसा भी विवाद हो, आप सभी विवादों के बारे में जानेंगे। और कुछ तो ऐसे विवाद हैं जहां पर आप बिना एडवोकेट की सहायता लिए, बिना न्यायपालिका में जाए हुए आप अपना जो भी ज़मीन का मैटर है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो भी 100% और तत्काल। ठीक है, तो वही मैं टॉपिक पर बताने वाला हूँ साथियों कि बिना एडवोकेट के कब्जा विवाद जो है आप कैसे हटवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में बताने वाला हूँ। पुराना अवैध कब्जा कैसे हटेगा, बेदखली की प्रक्रिया, धारा 134 से भाई है सह खातेदारक मान लीजिए वहाँ पे परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। और गलत तरीके से अगर आपको किसी प्रॉपर्टी से बेकब्जा कर दिया है, फिर भी आपके पास 12 साल का समय होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई अपना आदेश, इसका ऑर्डर मान लीजिए आप जो है ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला साथियों आता है कि बिना एडवोकेट के हम कब्जा कैसे हटवाएं। देखिए, इसके बारे में कानून ऑलरेडी है पहले से, ठीक है ना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो धारा 164 जो है, जो पहले धारा 145 थी, उसके बारे में हमने कई वीडियोस में बताया है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, जो बहुत सरल भाषा में, ठीक है, जो आप लोगों को पता चल सके और आप लोग इसकी कार्रवाई स्वयं कर सकें। ठीक है ना। देखिए साथियों, धारा 145 का उद्देश्य है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लोग जिन्होंने हमारा ई बुक लिया है, कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक, तो उन्हें अगर ऐसी कभी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, तो हमारा जब आप इसका 39 नंबर देखेंगे तो इसमें लिखा है साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे आप 39 कि जमीन विवाद धारा 145 सीआरपीसी प्रार्थना पत्र आवेदन कैसे दें। ठीक है ना, तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने खरीदा है, तो वो 39 नंबर देखें और यहाँ पे देखें अवैध निर्माण कब्जा हटवाने के लिए ड्राफ्टिंग। ठीक है, और रजिस्ट्री कैंसिल के लिए यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और जो भी लोग लेना चाहते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, इसमें ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। जो भी जूनियर एडवोकेट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इस धारा का उद्देश्य अचल संपत्ति से संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न शांति भंग। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका प्लॉट है, घर है, मकान है, अचल संपत्ति है, उस पर कोई विवाद हो रहा है, और देखिए अक्सर विवाद ही हो रहा है, विवाद ही होता है, और लोगों को समझ में ही नहीं आता। कई लोग मेरे पास फोन कॉल्स करते हैं कि सर हमारा तो कब्जा हटा दिया, उन दबंगों ने कब्जा कर लिया। तो अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है, लेकिन वक्त है 1-2 महीना। ठीक है ना, तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए विवाद के कारण उत्पन्न शांति भंग होती है, निस्वार्थ त्वरित उपचार करना। इस धारा का उद्देश्य है शांति भंग के निवारणार्थ त्वरित उपचार करना, यानी कि तुरंत समाधान करना। तो भाई वास्तव में भाई, और देखिए मैं आपको बता दूं कि पीड़ित जितने भी हमारे पास फोन कॉल करते हैं, कोई कोर्ट में नहीं जाना चाहता है कि 4-4 साल 5-5 साल हम केस लड़ें, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा तुरंत हो। तो तुरंत आप इसमें क्यों नहीं करते? ठीक है ना। इस संहिता में विवाद की विषय वस्तु, देखिए ध्यान रहे साथियों कि ये नियम तभी लागू होगा जब आपकी जमीन पर विवाद है, लड़ाई फसाद झगड़ा हो सकता है, तब त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका कोई जमीन पे विवाद ही नहीं है, ठीक है, आपका है सीमांकन का मामला, तो इसमें आ जाए, नहीं वो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए वहाँ पे शांति भंग हो रही है, दोनों पक्ष लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, तो वही फिर है। अब क्या कहता है इस संहिता में, विवाद की विषय वस्तु के कब्जे के अधिकार पर संबंधित पक्षकारों के दावे गुण दोष पर विचार किए बिना शांति भंग में त्वरित निवारण, देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है त्वरित निवारण का अनुचिंतन किया गया है कि तुरंत निवारण करो। इसी समय तथा धारा के कब्जे के प्रश्न को एक विनिर्दिष्ट समय बिंदु के संदर्भ में ग्रहण किया गया है। अर्थात यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिस तारीख को पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट इंतला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त हुई हो, ठीक 2 माह के अंदर, मतलब 2 माह के अंदर उस तारीख के पश्चात प्रारंभिक आदेश जारी करने की तारीख पूर्वतः बला सदोष, यानी कि बलपूर्वक उसे बेकब्जा किया गया है, तो वह मान सकता है कि इस प्रकार बेकब्जा किए गए पक्षकार प्रारंभिक आदेश किए जाने की तारीख पर कब्जा रखता था, यानी कि जो इसे बेकब्जा किया गया है 2 महीने के अंतराल में, वही कब्जा माना गया है। ठीक है, इस प्रकार धारा 145 के अधीन की कार्रवाइयां अपने तत्व प्रभाव किसी भूमि से बेदखल करने वाली कार्रवाइयां नहीं है। भूमि से बेदखल करने वाली कार्रवाई नहीं है। ध्यान रहे, अगर कोई अत्याचारी पुराना है, पुराना बैठा है,
ठीक है, तो उसे बेदखल करने की कार्रवाई नहीं है। लेकिन तुरंत जो शांति भंग हो रही है, मान लीजिए आप ज़मीन पे कब्जा किए हो, 6 साल से आप रह रहे हो और मान लीजिए गुंडे दबंग आते आपको हटा रहे हैं जबरन, तो वहाँ पे ये धारा बिल्कुल प्रयोग में आएगी। ठीक है ना, शांति भंग का निवारण करना है। ठीक है, इस नियम तय घोषणा करना है कि वह व्यक्ति जिसके कब्जेदार के रूप में पाया गया है तब तक कब्जा बना रहे जब तक विधि द्वारा किसी कोर्ट द्वारा उसे बेदखल न खींच दिया जाए, तब तक उसका कब्जा पाया रहे। अब मैं आपको बता दूं, देखिए मैं और भी आपको बताने वाला हूं। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सेक्शन में कर सकते हो और यहाँ पे आपको 39 में इसका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, 145 का किस न्यायालय में करें, क्या भाषा होगी। ठीक है, अब साथियों मान लीजिए एक तो आपका ये मैटर हो गया, ये मैटर तभी काम में आएगा और देखिए 19% मामलों में ये मैटर काम आने वाला है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ज़मीन पर विवाद होते हैं कि भाई ये मेरा था, ये मेरा था और दोनों पक्ष बैठ जाते हैं, तो ये कार्रवाई सटीक बैठती है। ठीक है, और इस पर जो है काफ़ी बड़ी कार्रवाई 145, तो अगर मान लीजिए 10-5 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, अगर ये विस्तार से समझाना है तो कम से कम 30-40 मिनट लगेगा। ठीक है, क्योंकि नोटिस देना, दोनों ही पक्षों को नोटिस देना, ठीक है ना, और फिर अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट जो है इस बात पे नहीं पहुंच पा रहा है कि किसका कब्जा था, तो संपत्ति को कुर्क करना, संपत्ति के रिसीवर नियुक्त करना, तो ये काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है। अब मान लीजिए पुराना अवैध कब्जा है आपका किसी का आपकी ज़मीन पे, तो साथियों वहाँ बेदखली की प्रक्रिया है, सेक्शन 134 की प्रक्रिया अवेलेबल है। वहाँ पे आप जो है 134 में वाद कर सकते हो और देखिए 134 में वाद जो लोग करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति है, एडवोकेट हैं, तो भी उसे लेके काफ़ी अभी जानकारी इंक्रीज कर सकते हैं। लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमांकन प्रक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, कब्जाधारी की बेदखली देखिए यहाँ पे 16 नंबर पे कब्जाधारी की बेदखली। तो अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रखा है, आपको पैसा भी वसूलना है और कब्जा भी हटवाना है, तो धारा 134 में हटवाई। अगर मान लीजिए भाई ऐसा खाते तरह विवाद कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों में से कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है धारा 116 117 की साथियों। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको गलत तरीके से बेकब्जा कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके राइट हैं। जो आपका लिमिटेशन एक्ट है उसका अनुच्छेद 64 है, वो कहता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बेकब्जा कर दिया गया है उसकी ज़मीन से, ठीक है, अब आप कहोगे सर हम तो 15 साल से कब्जा किए लेकिन हमारा ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपको कोई बिना लीगल कार्रवाई के बेदखल नहीं कर सकता, किसी अधिकारी की कोई पावर नहीं है। अगर आप कर दिए गए हो तो आप लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 64 उठा के देख सकते हैं, उसमें आपके फेवर में जो है कानून मिलेगा साथियों। मैंने देखिए सभी सेक्शन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें 116 का 17 का भी है। ठीक है, सीमांकन का भी है, बंटवारा हेतु भी है। ठीक है, कैविएट भी है, घोषणात्मक बात भी है, और इसमें क्या है, इसमें सभी सेक्शन वगैरह भी दिए गए, जैसे स्टे आदेश स्थगन है। तो अगर मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं तो आप ले सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं, और काफ़ी कुछ पढ़ के कोर्ट केस, वाद पत्र, नियम, न्यायालय चयन, मूल्यांकन, अंतोष, अदालतें, धनाधिकारिता सब कुछ सीख सकते हैं।